आपको ये पता चलेगा कि ये वो गद्दार है कि वो इंडिया की साइड से खेल रहा है मुसलमान। यू विल नॉट, इंडियंस को ये समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, इनका दिमाग कैसे चल रहा है। ये कहीं क्रिकेट नहीं होती, कहीं कोई और खेल नहीं होता, ये हर चीज जो है वो जंग के हिसाब से होती है। वरना ये मुझे बताइए कि बार बार हर चीज के अंदर सिजदे में गिर जाना। कभी सुना था आपने नमाज कि पूरी की पूरी टीम नमाज पढ़ रही है पिच के ऊपर, ये तो जावेद मियांदाद मौलवी हो गए वेस्ट इंडीज जाके, तो वहां शुरू कर दिया। ये एग्जिबिशनिज्म किस लिए हो रही है? कुछ स्टेटमेंट है, कुछ क्रिकेट की बात करें, पहले भी होता था, कारदार कैप्टन था, फजल महमूद था, नारी कॉन्ट्रैक्टर थे, टीम के मैच होते थे, इसमें पाकिस्तानियों ने सीधे शुरू कर दिए। तो वंस यू स्टार्ट इन्वोकिंग अल्लाह, तो वही हिसाब है कि ये देखिए दुआएं मांग रहे, मतलब इसका अल्लाह मियां से क्या ताल्लुक है? भगवान कहाँ आ गए बीच के अंदर क्रिकेट के मैदान में? इंग्लैंड की टीम लाई है क्या? ये सिजदे क्यों हो रहे हैं? The mentality has completely changed. जवाब ले लीजिए, असलान खोकर आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद कामरान। देखे पहले असलान खोकर का एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद कामरान में वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। अपने भगवान को हम हर चीज में अल्लाह को लाना चाहते हैं, अल्लाह के सिवा हम चल ही नहीं सकते, हमारा बिलीव है बीइंग ए मुसलमान। बाकी ऐसी हम लोग बातें करेंगे तो फिर बहुत बात आगे बढ़ जाएगी क्रिकेट की। कहाँ जाएगी ज्यादा अच्छा ये कि क्रिकेट का अल्लाह मियां से क्या ताल्लुक है? तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं खेलता क्रिकेट? आप ना माने, हमारा बिलीव है। आपका बिलीव कहाँ से? अल्लाह मियां ने क्रिकेट बना इजाद की है क्या? अब मैंने कहा हम हर चीज अल्लाह से मांगते हैं, हमें हर चीज अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अरे भाई बाहर आके ये तमाशा क्यों लगाते हो? मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते? आप लगा रहे हो तमाशा बहुत। मस्जिद में जाए ना। एक सेकंड मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। एक सेकंड मुद्दे पर रहिए। जो यहाँ पे एक कमेंट में लेना, अरे एक सेकंड भाई प्लीज, मुद्दे पर रहिए ना। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, जो क्रिकेट के नाम पर अलग खेल चल रहा है, मैं उसकी बात करी। दूर बातें सुनने के लिए इनकी सुनना मैं आया हूँ। सुन लीजिए ना, आप किसी की बात सुनने के लिए नहीं, आप सवाल का जवाब देने हैं। ठीक है, अब जवाब एक सेकंड, अरसलान खोकर को सुन लीजिए। बात तस्वीरें देखिए, तारिक फतेह, मैं आगे आपको फ्लोर दूंगी। अरसलान खोकर आवाज नहीं आ रही है आपकी, खुद को अनम्यूट कर ले। इनके आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराते हैं। उससे पहले फैजल अतर, ये क्रिकेट मेरा कहना मानना, जो जितनी देर मैंने आप लोगों की गुफ्तगू सुनी है, मेरा मानना जानना ये है कि देखें मजहब का ताल्लुक बिलीव्स के साथ है और ये पर्सनल जेस्चर्स हैं। अब आप ग्राउंड में करें, मस्जिद में करें, घर में करें, ये हमारे अपने होते हैं, हर बंदे के अपने हैं। अगर आप लोगों का बिलीव का मामला है तो आप चाह सकते हैं, उस पर हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो आप लोगों का बिलीव है और हमने अलाउ किया है। और बात यह है कि आप दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, या तो एक स्टेटमेंट होती है जिससे आप इरिटेट करते हैं लोगों को और एग्रेसिव मूड में लेके आते हैं, या दूसरी स्टेटमेंट ऐसी होती है काउंट करने की, पिन करने की, जिससे प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं समटाइम्स। और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आपको उठाने के लिए भी ये किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान का फेयर और अटैचमेंट जो क्रिकेट का स्टाइल है वो बिल्कुल यूनिक है और हम लोग दोनों ही नेशन इस क्रिकेट को बड़े स्पेशल अंदाज में लेते हैं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। तो हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है मामला तो हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मूड में आ जाते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिव मूड में रहना चाहिए, स्टैट्स के साथ जाना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट पे अगर रहते हैं तो इंडिया में जो मैं ये समझता था कि इंडिया की टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल में पाकिस्तान को एज मिल गया तो दोनों टीमें फाइनल खेलेगी, तो वर्ल्ड कप जो है वो एशिया में रहेगा। तो ये तो हम सोच रहे थे, लेकिन इंडिया की टीम उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाई जिस तरह की वो मानी जाती है। बैटिंग इंडिया की हमेशा स्ट्रेंथ रही है और बैटिंग ने रिस्पॉन्स नहीं किया, बॉलिंग वीकनेस नजर आ रही थी और इंडिया के पास ऑप्शंस भी कम थे। राइट आर्म लेग स्पिनर पूरा इस स्क्वाड में नजर नहीं आया, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर ने काफी विकेट्स दिए। तो मेरा कहना है कि कुछ कमियां इंडिया के पास भी थी, वरना हमें लगता था कि इंडिया की टीम ऊपर जाएगी। और थोड़ा सा आईपीएल का मामला अगर आपने डिस्कस किया है, दूसरी लीग्स का मामला किया, आप अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर रहे, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, उससे इंडिया को ही फायदा होगा।
ये बात अनिल कुंबले ने और आपके दूसरे प्लेयर्स ने भी बात मानी है कि आपको मिलकर क्रिकेट खेलनी होगी ताकि आपको इसका एडवांटेज मिले। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अगर आप खेल रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, उससे किसी दूसरे का नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा। जो इंडियन बोर्ड का स्टैंड है और जिसमें एक और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये है, अगर इंडियन प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप फ्यूचर जनरेशंस को कैसे तैयार करेंगे, आप टेस्ट क्रिकेट को कैसे जिंदा रखेंगे। कई बड़े सवाल है, मुझे नहीं लगता इस डिस्कशन में हम उन अहम सवालों को सिरे से खारिज कर सकते हैं, और इसीलिए मैं उन सवालों तक जाना नहीं चाहती हूँ कि बीसीसीआई के पास अपनी दलीलें हैं, जो टीम मैनेजमेंट है उसके पास अपने तर्क हैं, और बीसीसीआई के स्टैंड के खिलाफ अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा मुद्दा आईपीएल नहीं है। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर असलान खोकर का। अच्छा जी, प्लीज थोड़ी सी चीज आपको मैं बताऊं, आप लोगों के ही चैनल्स पर अभी आप खुद भी देख सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई अब दुनिया में हर चीज ऑन वन क्लिक है। कामरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको प्रोपेगेंडा करके किसी भी तरह मोल्ड किया जा सके। इट्स नॉट अबाउट प्रोपेगेंडा। अगर शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ ये लिखा है कि 152 वर्सेस 170 मींस के पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, इट्स नॉट अबाउट ट्रोलिंग, इट्स नॉट अबाउट सेइंग समथिंग, इट्स अबाउट क्रिकेट। और दूसरी बात शोएब अख्तर साहब की आप लोग कर रहे थे, वो जो शामी साहब का ट्वीट है उसके अंदर उन्होंने लिखा है इट्स कॉल्ड कर्मा, व्हाट काइंड ऑफ कर्मा इट इज। और उससे पहले आपने इरफान पठान साहब का भी ट्वीट देखा होगा कि आप पहुंच गए हैं, देश नहीं है। आपको लगता है कि ये बड़े जेन्युइनली कोई जेंटल ट्वीट्स हैं, ये दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए। शोएब अख्तर ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि उस पर बड़ा कुछ हो। और ट्रोलिंग हमारे यहाँ से आप कह रही होती है, आपके पास फोरेंसिक्स है, पता नहीं क्या क्या, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, वी ऑलवेज नो दैट। तीन बातें, तीन काउंटर है आपके लिए, सुनिए ध्यान से, तीन काउंटर है। ये मैं फैजल अतहर से कहना चाहती थी, उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था हमारे अपने बिलीफ हैं, आपके अपने बिलीफ हैं। तो यहाँ पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिएगा असलान हुक्का प्लीज। यूट्यूब देख के तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट नहीं किया होगा, यूट्यूब देख के ट्वीट किया क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने? एक सेकंड रुक जाइए ना, बात पूरी होने दीजिए जनाब, आप थोड़ा सा बात पूरी होने दें। आप बात करें और आपको काउंटर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपने तीन बातें रखी हैं, तीनों का जवाब सुन लीजिए, तीनों का जवाब सुनिए ना। एक तो ये जो आपको लग रहा है कि इंडिया कह रहा है कि आप ये करते हैं, आप जो है धर्म को लेकर आते हैं, भाई हम नहीं कह रहे। ये आपके बारे में एक बिलीफ है, एक परसेप्शन है, मुझे कहना चाहिए, जिसे लेकर ये आज पहला मौका नहीं, उससे पहले भी कई बार कहा गया है और पहले कई बार ये उठा है। खैर आपका बिलीफ है, वो आप अपने हिसाब से करें, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, पहली बात। लेकिन इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसमें कोई बिलीफ या रिलीजन की बात नहीं है। इंडिया में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुसलमान रहता है, तो प्लीज डोंट लुक फॉर हिंदू मुस्लिम इन दिस। पहली बात ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये रिलीजन का मामला है ही नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन ले जनाब, सुन लीजिए ना, आप बोले जा रहे हैं, अगर मैं बोलूंगी तो आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। कुछ आपका क्राउड कह रहा था, आप पता नहीं कौन से क्राउड, आप ना क्राउड से बहुत ड्रिवन है सर, क्राउड से बहुत ड्रिवन है, क्राउड से ड्रिवन नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पर भी दो लाइनें बोल दीजिए। इरफान पठान की आपने बात की, इरफान पठान ने रीजन बताया ना, उन्होंने क्यों लिखा ये बताया, और उसके बाद जो फैंस ने चढ़ाई कर दी आपके फैंस ने, वो सही था? एक सेकेंड, इरफान पठान पर आपके फैंस ने जो चढ़ाई की वो ठीक था? जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं ना, जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड T20 2007 में सबसे बड़ा जख्म देने वाला प्लेयर है आपको, वो मैन ऑफ द मैच था उस मैच का। तो प्लीज सर, आप इंडियन प्लेयर्स को टारगेट कर लेंगे और उनके बारे में कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, सही नहीं है सर, सही नहीं है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को तो कहते क्या गलत कह दिया, और इसमें क्या गलत था? तो सर आप अगर वहां पर कुछ गलत नहीं था तो फिर तो इरफान पठान की बात आपको बुरी क्यों लग गई? फिर आपको मोहम्मद शमी की बात क्यों बुरी लग गई? अगर आप किसी को टारगेट करेंगे तो जवाब मिलेगा ना आपको, जवाब देने का मौका आपकी क्रिकेट ने दिया और उन्होंने जवाब दिया, अरसलान खोकर जवाब तो मिलेगा आपको। अदिति, that's not the way। आप जवाब नहीं दे रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही, आपने जो बातें रखी उस पर बोल रही है और आपको मैंने कहा आप चुप रहें, लेकिन आप फिर भी बोले जा रहे हैं जनाब, फिर भी बोलते रहे आप। अब आप बोल लीजिए। बात नहीं है कि आपकी बात सुनी जाए, एक तरफा बात सुन ले। एक तरफा बात नहीं सुननी है, इसीलिए मैंने आपको जवाब दिया। सुनते रहे, इट्स अ प्रोपेगेंडा मैडम, इट्स अ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा तो मैं पहले से ही कह रही थी प्रोपेगेंडा है, अभी कह रहे थे, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। Let's talk
about cricket. Let's talk about Asia Cup. Let's talk about Pakistan and India. Let's talk about World Cup. What is that? कि डब्बा गोल हो गया तो ये हो गया, वो डब्बा क्या गोल हो गया? आपकी अपनी टीम का डब्बा गोल हो गया? मुझे बताएं इंग्लैंड के खिलाफ क्या हुआ? अरे भाई इन्हें तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है भाई। आप लोग सुनते नहीं है क्या? आप सुनते नहीं है ना? एक सेकंड अरसलान खोकर, आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मुझे पता है ट्रोल्स की आदत होती है ये। सुने, जर्नलिस्ट और ट्रोल्स में ना अंतर होता है। मेरा भी रोज सामना होता है उनसे। वो एक लाइन उठा के कहीं पे डाल देते हैं, कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली आउट हो जाता है। पहले तो आप बताएं डब्बा गोल किसका? डब्बा गोल किसका? किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था? पहले आप ये बता दें मुझे, आपने क्या सुना है जिस पे आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, आपने सुना क्या है जिस पे आप जवाब दे रहे हैं जनाब? हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कामरान अकमल, और क्रिकेट की बात करें, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे हम सारे क्रिकेट की बात करेंगे। अगर आप कहेंगे कि दोनों मुल्कों को खेलना, हम कहेंगे दोनों मुल्कों को खेलना चाहिए, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क खेलें। अगर आप प्लेयर्स की इज्जत की बात करेंगे, विराट कोहली को पाकिस्तान में, रोहित शर्मा को, अर्शदीप को, इवन शामी को पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे क्रिकेटर्स ने किसी के बारे में कोई गलत बात की है। कामरान अकमल टारगेट किया गया था, एक कैंपेन बनाई गई थी, चलाई गई थी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, जिस वर्ड का इस्तेमाल आपने किया था। और आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की और ना हम और ऐसा मत बोलिए, आपके क्रिकेटर्स को भी बहुत इज्जत मिलती है। कामरान अकमल बैठे हुए हैं, मेजबानी में हमने भी कोई कमी और मेहमान नवाजी में हमने भी कोई कमी नहीं रखी है। कभी मेहमान नवाजी में हमने भी कोई कमी नहीं रखी है। तो आप ऐसा ना कहें कि आपके क्रिकेटर्स को सम्मान मिलता है। हर जगह क्रिकेटर्स को सम्मान मिलता है। तो यहाँ पे आपके क्रिकेटर्स को भी इज्जत मिलती है, हमारे क्रिकेटर्स को भी इज्जत मिलती है। पाकिस्तानी कौम इज्जत देना जानती है। इसमें भी आप कौम बोले हैं, इसमें भी कौम है। बहुत बढ़िया, इन्होंने पाकिस्तान से सर्व किया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, सुन लीजिए अपने एक्स क्रिकेटर को सुन लीजिए, कामरान अकमल। मतलब ये नहीं होता कि आप लोग इस तरह प्लीज ये प्रोपेगेंडा बंद करें आप। अच्छा, प्रोपेगेंडा हम बंद करें? साइडों से अगर कर रहे हैं तो बंद होनी चाहिए। नहीं, प्रोपेगेंडा क्या है आप ही बता दें। आपको टीआरपी के बारे में बहुत समझ है, तो प्रोपेगेंडा क्या है वो बता दें आप। पर्सनल अटैक आपको भी सुनने को मिलेंगे। कहना चाहिए था। अच्छा, आपने ये तो माना कि पर्सनल अटैक आप करते हैं। चलिए ठीक है, गुड। चलिए आगे। बस यही मैं कह रहा हूँ कि आप देखें कि आप क्रिकेट की हद तक रहे। आप बात करें कि इंडिया की टीम क्यों नहीं जीती, पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं फाइनल जीती, क्या वजह है। क्रिकेट के टेक्निकल बात करें, ना कि हम दूसरी बातें बीच में लेके आपके जरिए फैंस को और दूर हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के फैंस और दूर हो जाए अपने प्लेयरों से, जो इंडिया के प्लेयरों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया में पसंद करते हैं। हम लोगों का काम है कि क्रिकेट पे बात करें जो क्लोज ला सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम लोग दूसरी डिबेट करेंगे। वो डिबेट करने के लिए हम क्रिकेटर नहीं है। हमारी तरफ से पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियन है उनको इनवाइट कर लें, एंकर है करंट अफेयर के पाकिस्तान के टॉप के, उनको इनवाइट करें। आप उनके साथ जो बात करनी करें, हमारे साथ आप क्रिकेट की बात करेंगे ज़्यादा अच्छा। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडियन टीम की बात है, पाकिस्तान टीम की बात है, दोनों टीमें खेली जरूर है। पाकिस्तान को बड़ी अचीवमेंट है, फाइनल खेली है, जैसे भी पहुंची, चाहे नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं, आप लोग साउथ अफ्रीका से हारे हैं, आप लोग सेमीफाइनल हारे हैं। क्यों हारे हैं? वो सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेल रहे, फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे, डरे खेल रहे थे। इंडियन टीम डरी हुई खेल रही थी। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, के राहुल जैसा ऐसे नर्वस होके खेल रहे थे। वो हमें दुख हो रहा है, क्रिकेटर मुझे दुख हो रहा था कि ये टीम ऐसी नहीं है जैसे खेल रही है। इनको और अच्छा खेलना चाहिए, प्लेयर बड़े हैं, वो अपनी टीम को लेके चलना चाहिए, जीतना चाहिए। लास्ट ये वही अटैक नजर आ रहा बातें कर रहा है जैसे राकेश जी। आपको मैं जब बातें सुन रही हूँ तो क्रिकेट की बात तो करना चाहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, सुन लिया मैंने आपकी बात। फाइनल खेल गई ना, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप साउथ अफ्रीका, अब आप कह रहे हैं मैं क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ, फिर आप ऐसे सेंटेंसेस लेके आते हैं कि अरे साउथ अफ्रीका से आप हार गए थे जनाब, फिर मुझे कहना पड़ेगा आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, मुझे कहना पड़ेगा। माना ना हमारे जिम्बाब्वे से, ठीक है। और आप जिस इंडियन टीम को डरा बता रहे हैं, उस इंडियन टीम ने आपको पहले ही मुकाबले में हराया था। तो ठीक है सर, मैं उस टर्रेन पे और उस टर्फ पे जाना नहीं चाहती हूँ, आप ले जाना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा कहाँ से चल रहा है? प्रोपेगेंडा कहाँ से चल रहा है राकेश जी? आप ये एक्सपेक्ट करना कि आप इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स को सुनाएंगे और फिर क्रिकेट की आड़ में दूसरे को कटघरे में खड़ा करने कब तक चलेगा राकेश जी? देखिए, इनको अगर अभियान चलाना है तो इनको कामरान अकमल हैं, दूसरे लोग हैं, शोएब अख्तर से सवाल करने चाहिए कि जिसने कहा था ये औसत दर्जे की टीम है, औसत दर्जे के हमारे सिलेक्टर हैं, और औसत दर्जे का हमारा क्रिकेट प्रशासन है, तो उनके ऊपर तो ये सवाल उठा नहीं रहे।
आपको शोएब अख्तर पे सवाल उठाने चाहिए कि कैसे उन्होंने एक वर्ल्ड कप के बीच में अपनी टीम का मनोबल गिराने वाला काम कर दिया था, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने कर दी थी। आप इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कह रहे हैं कि वो डरे हुए खेल रहे थे। अरे भाई, जब आपको सेमीफाइनल में चौके पे चौके पड़ रहे थे, छक्के पड़ रहे थे, तब आपके खिलाड़ियों की क्या हालत थी। हम कहें आपके शहंशाह शाहीन जो है वो डर के मारे चले गए और भी पूरे नहीं फेंके उन्होंने। हम भी प्रोपेगेंडा चला दें कि भाई वो डर गए थे कि उनकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने ओवर पूरे नहीं किए, वो बाहर जाके बैठ गए। क्रिकेट की बात करें जी, आप कह सकते हैं। एक चीज देखिए, सुने, कामरान अकमल प्रोपेगेंडा का कोई एंड नहीं होता। शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छे बॉलर है, सुने ध्यान से, जो मैं कह रही सुन ले ध्यान से, सुने। मैं नहीं कहूंगी शाहीन शाह अफरीदी डर कर भाग गए, बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग देखी है मैंने, अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, और जिस तरह से इंजरी पर उन्होंने रिस्क लिया है, सुने, क्रिकेट और क्रिकेटर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप एक बात तो समझे, अगर आप ये कहेंगे इंडियन प्लेयर्स डर गए, डरे डरे खेल रहे थे, रोहित शर्मा डरे डरे खेल रहे थे, भाई आप खुद बल्लेबाज रहे ना, विकेट कीपर बैट्समैन रहे ना आप। कोई ये तो आपने सुना होगा ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ मैं। इंडियन टीम इतनी बड़ी है, पाकिस्तान से ठीक है, अच्छा खेले, जीत गए हैं। आपके यही ओपनर, यही प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए थे, कितने नर्वस होकर खेल रहे थे। वही सेमीफाइनल में भी ऐसे खेल आपसे नर्वस होकर खेल रहे थे, इतने नर्वस हो गए थे, जीत लिया मुकाबला उन्होंने। ऐसी टीम नहीं है आपकी।